बड़ी बहन शांति का पति कुछ समय से बीमार रह रहा था, इसलिए वो रोज छोटी बहन कावेरी के घर काम करने जाती थी। कावेरी की शादी एक अमीर व्यापारी से हुई थी। वो बहुत कंजूस और लालची थी। सुबह के समय शांति जल्दी जल्दी अपने घर का काम निपटा के अपनी छोटी बहन कावेरी के घर की ओर निकलती है। अरे दीदी, आज फिर तुमको देर हो गई। सुबह सुबह इतने बड़े घर का काम पड़ा रहता है और तुम आराम से घर में बैठी रहती हो। जल्दी आना चाहिए था। खैर, अब आ ही गई हो तो चलो काम में लग जाओ। माफ करना बहन, मेरा गोलू रात भर रोता रहा पेट दर्द से, इसलिए देर हो गई। मैं जल्दी जल्दी सब काम कर दूंगी। ठीक है, चलो पहले आंगन और बैठक अच्छे से झाड़ पोंछ दो। घर चमकना चाहिए। उसके बाद रसोई में जाकर सारे बर्तन मांज देना। और हाँ, काम ठीक से होना चाहिए। तुरंत काम पर लग जाती है। सबसे पहले कावेरी के घर का आंगन, बैठक और सारे कमरों में झाड़ू पोंछा करती है। वो एक एक कोना साफ करती है, फिर बर्तन मांजने बैठ जाती है। उधर कावेरी आराम से बैठकर चाय पीती है। अच्छा सुनो, सारे काम तो तुमने कर ही दिए हैं। अब ये ध्यान रखा है, इसमें से अच्छे अच्छे चावल चुनकर साफ कर दो। टूटा फूटा चावल और कचरा अलग कर देना। मेरे घर में सिर्फ बढ़िया चावल पकते हैं, समझी? और फिर जल्दी से रसोई में जाकर दोपहर का खाना बना देना। शांति चुपचाप बैठकर चावल साफ करती है, फिर रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। वो अपने मन में सोच रही होती है कि कावेरी ने कहा था कि वो पैसे तो नहीं देगी, पर रोज के काम के बदले अनाज देगी। शांति सोच रही थी इन चावलों में से उसे भी थोड़ा मिलेगा। कावेरी, जैसा तुमने कहा था, मैंने अच्छे चावल और टूटे हुए कंकर वाले चावल दोनों अलग अलग कर दिए हैं, तुम देख लो। सारे काम निपटाने के बाद शांति घर जाने लगती है। कावेरी उसे रोकती है। रुको दीदी, ये लो, ये टूटे हुए चावल है। मेरे घर में इसे तो कोई खाता नहीं है, इसलिए तुम ही ले जाओ। तुम्हारे घर में तो ये आराम से सब खा लेंगे। कावेरी टूटा फूटा टुकड़ों वाला थोड़ा सा चावल थैली में डालकर शांति को थमा देती है। शांति ने बिना कुछ कहे चावल लिया और घर की ओर चल पड़ी। आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर एक भी शिकायत का शब्द नहीं आया। शांति घर जाकर वही चावल बनाकर अपने पति और बच्चे को खिलाती है। अगली सुबह फिर वही सिलसिला शुरू हुआ। अरे दीदी, आज तो जल्दी आ गई। अच्छा हुआ। सुनो, आज मुझे पनीर खाने का बहुत मन है। तुम जल्दी से झाड़ू पोछा कर लो, बर्तन मांज लो और फिर रसोई में जाकर पनीर बना देना। लेकिन हाँ, मसाला अच्छे से पीसना। पनीर एकदम स्वादिष्ट होनी चाहिए। ठीक है बहन, जैसा तुम कहो। शांति चुपचाप झाड़ू पोछा करने लगी, फिर बर्तन मांजे और आखिर में बैठकर पनीर पकाने लगी। वो आज भी मन ही मन सोच रही है कि उसके बेटे गोलू को ये पनीर बहुत पसंद है। पनीर की खुशबू से घर महक उठता है। कावेरी और उसका पति आराम से बैठकर पनीर खाते हैं। शांति की आंखों में एक आंसू झलक रही थी कि शायद आज उसे भी थोड़ी सी पनीर मिलेगी उसके बेटे के लिए। शाम के वक्त कावेरी कहती है, रुको दीदी, आज तुम्हारे लिए भी कुछ है। ये लो, कल रात का बचा हुआ चावल और सब्जी पड़ी थी। तुम ये अपने घर ले जाकर गरम करके खा लेना। शांति ने बिना कोई शिकायत किए बासी चावल और गली हुई सब्जी की थैली उठाई और अपने घर की ओर चल पड़ी। दिन पे दिन ऐसे ही गुजरते गए। एक दिन कावेरी बोली, सुनो दीदी, कल तुम जरा सुबह सुबह जल्दी आ जाना। मेरे पति को व्यापार में बहुत बड़ा लाभ हुआ है, इसलिए कल हमारे घर पूजा का बड़ा आयोजन होगा। ढेर सारी मिठाइयाँ और पकवान बनने हैं। अगली सुबह शांति जल्दी जा रही थी, तभी उसका बेटा गोलू घर के बाहर आ गया। माँ, आज तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? क्या मौसी ने मुझे भी बुलाया होगा?
वो हमारे लिए भी मिठाई देगी ना माँ? हाँ बेटा, बस तू अच्छे से रहना, मैं काम करके जल्दी लौट आऊंगी। शांति के मन में दुख था कि उसकी बहन ने सारे गांव को बुलाया पर उसके बेटे को नहीं। कावेरी के घर में बड़ी रौनक थी। हलवाई पकवान बना रहे थे। कावेरी ने शांति को बहुत काम दिया। पूजा समाप्त हुई, मेहमानों ने भरपेट खाना खाया। जब सब चले गए तो बहुत सारी मिठाइयां बच गई थीं। कावेरी ने शांति को कमरे में बुलाया और एक पोटली थमाई। लो दीदी, ये तुम्हारे लिए है। मिठाई के जो टूटे फूटे टुकड़े बचे थे और जो चीनी के चिपके हुए टुकड़े किनारों पर लगे हैं, ये सब तू ले जा। शांति आज टूट गई। उसे समझ आ गया कि उसकी बहन के अंदर इंसानियत नहीं है। रोते रोते वो जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। तभी उसकी नजर पुराने नाग देवता के मंदिर पर पड़ी। अब देवता, आज मैं आपके चरणों में आखिरी बार आई हूँ। अब मुझसे ये गरीबी और अपमान नहीं सहा जाता। आज भी मेरा मासूम बच्चा इंतजार कर रहा होगा कि माँ मिठाई लाएगी, पर मैं तो बस ये शक्कर का चूरा लेकर जा रही हूँ। नाग देवता, बस अब मुझे अपने विष से मुक्ति दे दीजिए। तभी नाग देवता के मंदिर में तेज रोशनी फैली। शांति जब घर पहुंची तो गोलू दरवाजे पर बैठा था। माँ, क्या तुम मेरे लिए मिठाई लाई हो? जैसे ही शांति ने कांपते हाथों से पोटली खोली, एक चमत्कार हुआ। उस पोटली में ढेर सारी रंग बिरंगी ताजी मिठाइयाँ, लड्डू, जलेबी और पकवान भरे थे। गोलू खुशी से नाचने लगा। शांति जब घर के अंदर गई तो देखा कि उसका घर सोने चांदी से भरा है और उसका बीमार पति बिल्कुल ठीक होकर खड़ा है। ये सब नाग देवता का आशीर्वाद था। अगले ही दिन शांति एक आलीशान घर में रहने चली गई। 3 दिन बाद कावेरी को पता चला कि शांति अब बहुत अमीर हो गई है। वो जल भून गई और सच्चाई जानने शांति के पास पहुंची। शांति ने उसे सब सच बता दिया। लालची कावेरी ने सोचा कि वो भी ऐसा ही करेगी। उसने नाटक किया कि वो गरीब हो गई है और शांति के घर काम करने लगी। शांति उसे ताजा खाना देती, पर कावेरी जानबूझकर बासी खाना मांगती ताकि वो नाग देवता के सामने रो सके। आखिरकार कावेरी बासी खाना लेकर नाग देवता के मंदिर पहुंची और वही सब बोलने लगी जो शांति ने कहा था। तभी मंदिर में भारी आवाज गूंजी। अरे मूर्ख स्त्री, तू लालच में अंधी हो चुकी है। मुझे सब पता है कि तूने जानबूझकर बासी खाना मांगा। तूने अपनी बहन से ईर्ष्या की। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा आलीशान घर झोपड़ी में बदल जाए और तेरी सारी धन दौलत ईंट पत्थर बन जाए। कावेरी रोती हुई घर भागी, लेकिन सब खत्म हो चुका था। उसका महल झोपड़ी बन चुका था और उसका पति उस पर चिल्ला रहा था। कावेरी के लालच ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। नेकी और भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। सच्चे मन से किया गया काम चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसका फल भगवान किसी न किसी रूप में जरूर देते हैं।